आरजेडी के बाद गठबंधन कर फिर से सीएम बने नीतीश कुमार को उनके समर्थक 2024 में विपक्ष का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनके नाम पर सहमत होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें हर पार्टी के नेता खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एक बात हम हाथ जोड़ कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। वो बहुत दिन से 12 साल से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सारा देश उनको जानते हैं, क्योंकि वो केंद्र में 2 बार मंत्री रही है। शरद जी ने कहा कि 2024 में एक रिलायबल पीएम का चेहरा हो सकते हैं नीतीश जी, आपका क्या मानना है? देखिए, ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। 2024 में समझ लीजिए जीत जाता है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मेरे को क्या गारंटी है? समझ लो हमारे 300 लोग हैं और सामने 180 बीजेपी के हैं, कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना लें। किया ना इन्होंने पहले। तो सवाल बरकरार है, पीएम उम्मीदवार कितने दावेदार? हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोलकाता से मनोज गैलोवाल जुड़ गई हैं, लखनऊ से संजय त्रिपाठी और दिल्ली से आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके सभी का रुख करूंगी। प्रकाश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। अभी तक तो ये लग रहा था कि जब बिहार में बदलाव की बयार आई है, एक बार फिर से कोई बदलाव हुआ है, तो कम से कम एक चीज पर तो सारा विपक्ष जो है वो एकजुट हो जाएगा, उनकी एक राय बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे सबके बयान, विपक्ष में अभी भी कंफ्यूजन है कि पीएम का उम्मीदवार नीतीश होंगे या नहीं होंगे। देखिए, नीतीश कुमार को पहले उनके लिए बेस तैयार किया गया है, और वो बेस बिहार बना है कि बिहार में सिर्फ बीजेपी अकेली है और बाकी जितनी पार्टियां हैं सब एक तरफ है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, लेफ्ट पार्टियां हो। तो ऐसे में इसी को रेप्लिकेट करने के लिए बाकी पूरे देश में क्या तैयारी हो सकती है, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, वो कह रहे हैं कि सभी जगहों से फ़ोन आ रहा है, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, यहाँ पर सब कुछ रफ्तार में आ जाए, उसके बाद फिर वो पूरे देश की राजनीति में आगे जुड़ेंगे। जिसके संकेत नहीं बल्कि साफ साफ उन्होंने कह दिया कि आगे आने वाले दिनों में वो विपक्ष को एक करेंगे। तो जाहिर है कि एक मजबूती देने के साथ साथ अब आगे क्या नीतीश कुमार कैसे चेहरा बनेंगे, नीतीश कुमार के नाम पर कैसे सहमति होगी, क्योंकि मनोज्ञा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वो तैयार हैं, फिर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और वहीं से कोई चेहरा क्या हो सकता है। मुलायम सिंह यादव के बारे में लोग बातें करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी जो कि पॉलिटिशियन जितने भी हैं विपक्ष के चेहरे के तौर पर पे, उसको उनको इस रूप में देखा जा रहा है कि वो सबसे अनुभवी और सबसे ज़्यादा और अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि कौन लोग ऐसे और साथ में आ सकते हैं। 2015 में ऐसी ही कोशिश की गई थी। 2015 से पहले जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, जीतन राम मांझी जब थे, तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के झंडा के बैनर तले सारी पार्टियां आ जाए। मर्जर तक की बात उन्होंने कही थी, और ओम प्रकाश चौटाला से लेकर तमाम और बाकी समाजवादी जो नेता हैं उनसे मुलाकात की थी और उनको एकजुट करने की कोशिश की थी। उस समय भले सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार 2024 के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। चेहरा कोई भी हो, लेकिन विपक्षी नेताओं को एक साथ करके एक झंडा के एक बैनर तले लाने की पूरी कोशिश। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है कि विपक्ष को एकजुट किया कैसे जाए, क्योंकि सबकी अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। मनोज्ञा, आप खास बातचीत कर रही थी, आपका रुख करूंगी। इस बीच संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, सीधा अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। उससे आपको मैं अवगत कराता हूं। आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त को, क्योंकि आप सब जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आपके ही साथी और हमारे जानकार जर्नलिस्ट गोकुल यादव जो प्रभात खबर के थे, किस प्रकार से उन्हें जमुई में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। 11 अगस्त को ठीक उसी प्रकार एक और पत्रकार की गोपालगंज में हत्या कर दी गई, और 11 ही अगस्त को बेतिया के रुदल प्रसाद बर्नवाल जी, जो कि एक पुजारी थे राम जानकी मंदिर के, किस प्रकार से गला काट करके, गला रेत करके उन्हें मार दिया गया, और उनका जो कटा हुआ गला था वो कहीं और मिला। 11 अगस्त को किस प्रकार पटना टोयोटा कार शोरूम में
एक बहुत बड़ी लूट की खबर हुई, यह भी आप जानते हैं। और 11 ही अगस्त को किस प्रकार छपरा में जहरीली शराब के सेवन के कारण 6 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। छपरा में इससे पहले 13 लोगों की मृत्यु हुई थी, या यूं कह लीजिए जहरीली शराब के कारण 13 लोगों की हत्या हुई थी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के खुद गृह क्षेत्र नालंदा में 10 लोगों की मौत हुई थी। जिलावार आप देख सकते हैं, मैं बहुत जल्दी में जिस प्रकार से बहुत मैं कहूंगा अव्यवस्था फैल रही है बिहार में, उसका एक संस्मरण आपके सामने रखूंगा। जिला पश्चिम चंपारण में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म होता है। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी नलिन रंजन के घर दिन दहाड़े घुस लुटेरे 40 लाख रुपए की संपत्ति लूट लेते हैं। नरकटियागंज में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म होता है। जमुई में प्रभात खबर के गोकुल यादव जी के विषय में मैंने आपको बताया। नदवा में किस प्रकार पटना के बाकरगंज निवासी निशांत कुमार वर्मा का नदवा स्थित आभूषण दुकान पर शटर उखाड़ करके 6 लाख की चोरी की जाती है। यह भी टीवी और पत्रकारिता के माध्यम से हमें खबर मिला है। बाढ़ जिला में बाढ़ थाना क्षेत्र के LIC मोड़ के पास मुहर्रम जुलूस के दौरान जिस प्रकार 2 समुदायों में लड़ाई होती है, यह भी हमने देखा कि वहां पुलिस नदारद थी। ठीक उसी प्रकार पटना सिटी में घर के गेट पर खड़ी शिक्षिका के गले पे बाइक सवार 3 झपट्टा मार करके सोने के चेन को लूट लेते हैं। यह भी CCTV फुटेज के माध्यम से हमने देखा। पटना सिटी में एक महिला की हत्या की जाती है और आरोपी के घर से 4 पिस्तौल बरामद होते हैं। ठीक उसी प्रकार पटना में मैंने अभी कहा कि गार्ड की हत्या करके किस प्रकार टोयोटा के शोरूम पे लूट होती है। और मुजफ्फरपुर में ओराई चौक पर 2 तिरंगे को लेकर आप सब ने देखा। अभी तिरंगे के विषय में माननीय अरुण जी ने हमें अवगत कराया, मगर तिरंगे झंडे को लेकर भी बिहार में किस प्रकार की राजनीति हो रही है। झंडे में भी परिवर्तन किया जा रहा है और वहां भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, यह भी हम सब ने देखा है। इसके बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द जंगल राज रिटर्न्स। जिस जंगल राज के विषय में आप सब ने भारतवर्ष को समय समय पर अवगत कराया था, और किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में रही तो गृह विभाग भी हमारे पास नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था, ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। और एक वीडियो आज सोशल मीडिया में घर घर तक पहुंच रहा है। कई मंत्रियों ने इसे ट्वीट किया है, कई जनता ने भी ट्वीट किया है। बिहार के तेजस्वी यादव जी का एक साक्षात्कार है, उसका वीडियो है, जिसमें उनसे 10 लाख नौकरी के विषय में 2020 में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब उनसे 2-3 दिन पहले पूछा गया कि अब तो आप आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी का क्या होगा, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए अभी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मैं की कहानी है, मैं बनूंगा तभी होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, ये हमको छोड़ करके मैं पे चले गए हैं। इसी परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सतत लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। मुझे लगता है इस वीडियो के सत्यता के विषय में क्या अभिप्राय उप मुख्यमंत्री और परिवार का इसमें था, इस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि आखिरकार हम बड़ा है या मैं बड़ा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।